प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट डार्क इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड द थर्ड पार्टी। ये कनेक्शन मैं रोमांटिक ही रखूँगी। आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, कैन बी नॉन रोमांटिक, इट्स अप टू यू। और अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है तो सेकंड पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। करंट डार्क इमोशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, इतना ही सेक्शन आपके लिए होगा। ऑल्सो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, यहाँ जो मेरा ऑल्टर है, जो मेरा घर है, और ये जो रूम जो मेरा ऑल्टर है, जहाँ मैं अपना साधना करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, एवरीथिंग, ये मेरा पूरा घर एक क्रॉस रोड्स पे है। तो सड़क पे आवाज़ें आएगी, खिड़की बंद रहती है एज़ यू कैन सी, फिर भी आवाज़ें आती है। एक फ़ैन चलता है, उसका भी आवाज़ आती है। और मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ कि मैं ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव कर सकूँ। तो जिन लोगों को इशू है, वैसे लाइफ में भी बैकग्राउंड नॉइज़ रहेगी भाइयों और बहनों, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मन में वो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ से आप इरिटेटेड फील ना करो। पर एनीवे, फ़िलोसॉफ़ी अपार्ट, अगर जिन लोगों को परेशानी होगी इस बैकग्राउंड नॉइज़ से, क्योंकि मैं सड़क पे उतार के इन लोगों को मना नहीं कर सकती कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, डोंट, आप गाड़ी लेके मत जाओ, हॉर्न्स मत बजाओ, नहीं बोल सकती, राइट। सो जिन को प्रॉब्लम होगी, डिस्टर्बेंस एंड ऑल दैट, take it as a sign from the universe that my channel, my videos and my energy are not for you, are not compatible with you. नो हार्ड फीलिंग्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी एनर्जी हाई है या लो है, या आपका हाई है लो है, नो, इट्स डिफरेंट। दिस वीडियोज़ अगर आप तक पहुँच भी जाती है, सो और प्लस पर आप, क्या मैं बोल रही हूँ उससे ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आपका अटेंशन पाती है, इन दैट केस टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस मैसेज, दिस वीडियोज़ आर नॉट फॉर यू, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड दिस इज़ द मोस्ट, और मैं किसी दूसरे रूम में जाऊंगी भी नहीं। दिस इज़ माई ऑल्टर, दिस इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स। जो लोग एनर्जी वर्क समझते हो, वो लोग ऐसे बेवकूफ़ी वाली सजेशन कभी नहीं दोगे कि दूसरे रूम में जाके शूटिंग करो। वो लोग जानते हो मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ और क्यों यहाँ ही बैठना मेरे लिए ज़रूरी है। सो एनीवे, जैसे महाकाल की इच्छा, मैंने ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना था, क्योंकि रिसेंटली एक दो कमेंट्स आ रहे थे, माता जी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये एंड वो, तो उन लोगों के लिए ये था। वो एक दो लोग शायद इस वीडियो, ये चैनल के लिए नहीं है। एनीवे, before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देखेंगे। तो कौन सी कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी एंड नेचर कोई नहीं जानता है। और मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स देखते हैं आप, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करे वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एज इन आपके और आपके पर्सन के बीच किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, व्हाटएवर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले, करंट डार्क इमोशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 cards at the bottom of the deck. शो ऑफ। आप भी शो ऑफ कर रहे हो एज इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, और आपके पर्सन भी शो ऑफ कर रहे हैं, आई एम फाइन। शो ऑफ, सो नीड्स टू प्रूव देमसेल्व्स, इनसिक्योर, एग्जिबिशनिस्ट। सो एग्जिबिशनिस्ट इज़ जो लोग एग्जिबिट करना पसंद करते हैं, खुद को शो ऑफ करना पसंद करते हैं।
सो करंट डार्क एंड इमोशन अगर आपके लिए बोलूँ तो आपके पर्सन ये जताना चाहते हैं व्हाट अ लॉस, आपने क्या खो दिया है। जताना चाहते हैं कि ही और शी, नर नारी किन्नर, जो भी आपके पर्सन का और आपका जेंडर है वो आप आपस में निपट लो। वो लोग ना प्रूव करना चाहते हैं एज इफ़ आपका कितना बड़ा लॉस है, एज इफ़ उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, एज इफ़ उसने कोई गलत नहीं किया है, एज इफ़ वही सही है। सो एक चीज़ है, अब जो लोग सच में सही होते हैं उन लोगों के पास प्रूफ करने के लिए कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं होता है। जो लोग मूव ऑन कर जाते हैं उन लोगों को बार बार रैंडम टैरो रीडर्स के कमेंट सेक्शन पे आके नहीं कहना पड़ता है आई हैव मूव्ड ऑन, आई एम गोइंग अवे, क्योंकि ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये मेरी लाइफ है, मैं क्यों रैंडमली डिस्कस करूँ या फिर मैं क्यों जताने की कोशिश करूँ। पर आपके पर्सन वो कर रहे हैं, मे बी ऐसे कुछ फेसबुक या सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट्स डाल रहे हैं या फिर सोशल गैदरिंग्स पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बला टली, आपसे पीछा छूट गया तो वो बड़े आराम से है। यू नो बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ हिज और हर इनसिक्योरिटी। एक तो आप उसकी लाइफ में नहीं हो तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इनसिक्योर, फीलिंग रिजेक्टेड, क्योंकि लास्ट में आप जो बोल के गए थे या फिर वो जब जा रहे थे तो आपने जो उनको सुनाया था दे वर ऑल राइट, यू नो दे ऑल हिट द बुल्स आई। सो राइट नाउ यू ऑल्सो, आपके पर्सन देख रहे हैं कि उनके आपको छोड़ जाने से या आप अगर वॉक अवे किए हो, इन बोथ द केसेस जो भी है, आपके पर्सन सोचे थे कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे और आप हुए भी थे। यू ऑलमोस्ट क्रश्ड, सो आप ख़त्म ही हो गए थे और आपके पर्सन को लगा आप वैसे ही रहोगे, आपका कभी रेसरेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं हुआ और उसके लिए आसान हो जाता ना कि वो जो नैरेटिव बनाए थे आपको लेके, वो ब्लेम शिफ्टिंग का, गैस लाइटिंग का, कि ये इंसान आप गलत हो वो सही है, ये जो नैरेटिव है इसीलिए तो आप चुप हो गए हो, आप गलत हो इसीलिए तो अभी फ़ाइट नहीं कर रहे हो, आपका सच सामने इसने पकड़ लिया। तो तरह तरह के नैरेटिव्स आपके बारे में सजाया गया था एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच योर पर्सन वॉज लिविंग अ लाई बेसिकली। पर अभी आप जो रेसरेक्ट कर रहे हो ना, इट हैज़ कम एज अ शॉक टू योर पर्सन। जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, जिस तरह से शो ऑफ ही सही, कुछ हद तक शो ऑफ तो कर रहे हो, एज इफ़ यू आर ऑल्सो वेरी यू नो you give zero fucks, you are doing very good, you are doing very well, you are enjoying your life, whatever it is, but you have resurrected। उस resurrection में जो efforts, जो pain, जो struggle गया है वो एकदम 24 कैरेट गोल्ड है, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं है। सो यू हैव लिटरली वर्कड हार्ड टू अगेन पुल योर सेल्फ बैक फ्रॉम दैट पिट। और इसी बात से आपके पर्सन अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका रेसरेक्शन का मतलब है अभी आप फिर से मुंह खोलोगे। आपको मुंह खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। योर मियर प्रेजेंस, योर मियर रिसरेक्शन इज़ टेलिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ये जो आप वापस आ गए हो, ये जो आप अपने नए अवतार में वापस आए हो, दिस इटसेल्फ इज स्पीकिंग कि कौन विक्टिम है और कौन अब्यूसर है। अब तक तो नैरेटिव में था कि आप अब्यूसर हो, वो विक्टिम है, पर आपके रेसरेक्शन हैज़ चेंज द एंटायर नैरेटिव। अभी लोग भी बुद्धू तो है नहीं, हाँ में हाँ ना में ना कितना भी मिलाए, उनको पता है, लोगों को पता होता है, दे ऑल्सो हैव देयर इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन। So your comeback is being seen कि how strong you are. You are wearing those scars like jewelry, accessories. So अभी सबको समझ आ गया है कि you are the victim and he or she has been the abuser. So अभी आपके पर्सन कि आप अभी तक मुंह नहीं खोले हो, आप अभी तक आपके पर्सन का कच्चा चिट्ठा नहीं खोले हो, पर आपके पर्सन अभी से चिकन आउट कर रहे हैं। इसीलिए वो आप कुछ बोलो इससे पहले वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आपके कुछ बोलने ना बोलने से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ट्राइंग टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस अगेन।
कि शायद ये अगर आपको अटेंशन नहीं देंगे या ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि आपका कुछ बोलने ना बोलने से घंटा फ़र्क पड़ता है, सो आप शायद चुप हो जाओगे। यू विल अगेन गेट अ हार्ट ब्रेक और फिर से आप चुप हो जाओगे, फिर से आप गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पर्सन भी जानते हैं, योर पर्सन इज़ नोटिसिंग योर ग्लो। सो बेसिकली करंट डार्क इमोशन अगर है, फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट योर राइज, क्योंकि आपका राइज का मतलब है उसका फॉल। सो फीलिंग वेरी इनसिक्योर और उसको कवर अप करने के लिए शोइंग ऑफ ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, आई एम ऑलवेज सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सी ये सब बोलने प्रोजेक्शंस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, स्पेशली अगर आई मीन जो भी है। सो यू डोंट नीड टू प्रोजेक्ट ना कि आई एम सुपीरियर, ये वो वट एवर, बट feeling very insecure. Teasing is the first card. Dangling partial truths, needing answers, shifting. I don't know किसके घर में कैट है, किसके घर में वैसे सबके घर में ही लैम्प शेड्स होते हैं, बट जनरली दीज आर वेरी ओल्ड फैशन लैम्प शेड्स। नॉट आजकल के घरों में ज़्यादा ऐसे लैम्प शेड्स नहीं रहते, वो दादू के ज़माने का वो लैम्प शेड, एक डंडा और ऊपर से एक हैट की तरह लैम्प शेड। आई डोंट नो किसके घर में है, एनीवे डजंट मैटर। अगर है तो इट विल बी अ रिकन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो एनीवे अभी आपके पर्सन को ना लग रहा है कि आप उसको टीज कर रहे हो, पूरा सच नहीं बता रहे हो। क्यों बताओगे, ज़रूरी भी नहीं है। एनीवे इट्स नॉट अबाउट माई टिप्पणी, इट्स अबाउट रीडिंग द कार्ड। सो आपके पर्सन देख पा रहे कि यू आर शिफ्टिंग, समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन यू, पर क्या वो समझ नहीं पा रहे। नए नए से तो लग रहे हो, पर क्या नया है? वही तो आप हो, वही तो सब कुछ है, पर क्या बदल गया है आपकी लाइफ में, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड यू आर ऑल्सो प्लेइंग दिस थिंग, हैंडलिंग दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी वेरी वेल। सो आपके पर्सन ने खुद आपको पार्शियल ट्रूथ दे के भाग गए थे। where you were the one needing answers, you are still the one who need answers, but अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो आपका शिफ्टिंग है बहुत ही उत्सुक हो रहा है, बहुत ही क्यूरियस हो रहा है, बहुत ही क्यूरियस हो रहा है और बहुत ही इमोशनल भी हो रहा है, बिकॉज कैट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। हर चीज़ को लेके बात बात पे उन लोगों को स्ट्रेस हो जाती है। सो योर पर्सन इज स्ट्रेसिंग आउट। जितना आपके बारे में नहीं पता चल रहा है कि इस ग्लो के पीछे राज क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ के बारे में लोगों को बता नहीं रहे हो, बट वो क्या है ना, वो स्निपेट्स है, पूरा समझ, मतलब ट्रेलर भी नहीं है, स्निपेट्स है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो, कोई पार्शियल ट्रूथ इज़ देयर, पूरा सच तो आप भी नहीं बता रहे हो। आपके पर्सन बहुत उत्सुक हो रहा है, बहुत क्यूरियस हो रहा है आपको लेके। योर पर्सन नाउ नीड सम आंसर्स दैट व्हाई इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस शिफ्ट इन यू। क्यूरियस हो रहे हैं, होने दो। डिमांडिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई मेंटेनेंस डिवा, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है। दिस इज सी, शुरुआत हुई थी इनसिक्योरिटी से, इनसिक्योर है इसीलिए शो ऑफ कर रहे थे। देन इट वाज क्यूरियोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या शिफ्टिंग हो रहा है। एंड नेक्स्ट कम्स जेलसी, रेड जेलसी, नॉट द कलर ऑफ पैशन हियर, आई कैन सी एंगर एंड यू नो, होता है ना कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है मत बोल, मुझे भी जानना नहीं है तेरा ये, दैट काइंड ऑफ बच्चा जैसा वो हरकतें करना। सो अभी क्या, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, तो अभी क्या उनके दिमाग में घूम रहा है कि यू ओनली हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप सोचते हो ये आपके साथ रहना तो मुश्किल ही है। यू आर वेरी हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ता है, ये हाई मेंटेनेंस मीन्स लाइक यू नो, इट्स लाइक उसका लेवल ही अलग है। वो खुद को पता नहीं क्या डिवा समझते हैं। डजेंट मैटर मेल हो फीमेल हो क्या हो, इट्स द एनर्जी कि खुद को डिवा समझते हैं, खुद को गॉडेस समझते हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं, मैं आऊँ उसके सामने, मैं झुकूँ, मैं सॉरी बोलूँ, मुझसे गलती हुई है। और बहुत हाई मेंटेनेंस है, जो भी करो कमी पड़ जाता है, उसका फिलोसफी अलग है।
एक्चुअली नहीं, इसका विवेक दंशन हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस। एक तो जेलसी, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में। सेकंड, मन बोल रहा है कि गलत किए हो, क्योंकि ये शैडो मैं देख रही हूँ, डार्क इमोशन देख रही हूँ, शैडो इमोशन मन में हो रहा है कि इसके साथ गलत किए हो तुमने, तो जाके अपोलोजाइज करो। पर द कॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू बी डिफेंसिव अबाउट इट। मैं सॉरी बोलूँ, उसके एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है, उसका डिमांड्स हाई है, उसका मेंटेनेंस हाई है एंड ऑल दैट। सो जेलसी, गिल्ट, ट्राइंग टू कवर बोथ। अब आए बंदा या बंदी। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रश्ड। इतना सब कुछ होके जस्ट फ्लॉप करके बेड पे पड़े रहना, यू नो, इमोशनली हर्टिंग राइट नाउ, नीड्स टाइम टू हील बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन अगेन। सो आपके पर्सन है बहुत लेथर्जिक, ज़्यादा सोच सोच कर ही वो इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, सोच सोच कर ही टायर्ड हो जाते हैं, एक्शन क्या लेंगे। सो इतना सब कुछ जो हो गया, इनसिक्योर फील कर लिया, क्यूरियस फील कर लिया, एंग्री फील कर लिया, जेलस फील कर लिया, गिल्टी फील कर लिया, एंड इतना ओवर थिंकिंग से लाइक आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम बर्नड आउट, emotional and basically so many emotions and all dark emotions. Your person is in emotional pain, बहुत पेन में वो है, इतना कि बॉर्डर लाइन डिप्रेशन यू कैन सी, कि पूरा ऐसा लग रहा, इतना प्रेशर है ना कि फील्स लाइक गेटिंग क्रश्ड, दिमाग फट रहा है, दिल दिमाग सब फट रहा है, काम नहीं कर रहा है। सो योर पर्सन इज़ इमोशनली हर्टिंग राइट नाउ। जो भी हो रहा है उनको, इट्स नॉट दैट कि वो हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करना चाहते, पर उनको लग रहा है कि अभी मैं हील नहीं हूँ, अभी मुझे वक्त लगेगा बिफोर आई जंप इनटू एक्शन अगेन, कि मैं ये सोच पाऊँ कि क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेके। एनीवे, प्रोक्रेस्टिनेशन का मोड है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एनीवे, देखते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो ही ये सेक्शन आपके लिए है। सो करंट डार्क इमोशन of your person for the third party. Third party can be romantic or non-romantic. Romantic होने के ही chances ज़्यादा है। 3 cards at the bottom of the deck. Undecided. थर्ड पार्टी का ही कार्ड आया है। Childish. Closed off. बैड टाइमिंग। चलो, सही कार्ड तो आए हैं। बैड टाइमिंग, टू लिटिल, टू लेट, टेकन, नॉट रेडी टू लव अगैन। उन दोनों का रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है। बैड टाइमिंग, इनफैक्ट आपके पर्सन बार बार खुद को कोस रहे हैं उस दिन को, जिस दिन उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए थे, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर जिस दिन आपको छोड़ इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। उनको लग रहा है कि दैट वाज, अभी उनको ना वो हो रहा है कि यार क्या कर दिया मैंने, सच अ बैड टाइमिंग, इतू सा पाने के लिए मैंने इतना बड़ा बवाल कर दिया, बट नाउ इट्स टू लेट। आई एम ऑलरेडी इनटू दिस, आई एम नॉट रेडी टू लव, invest myself in this relationship. I can't love this person, keep on loving that person. जो मुझे लव लगा था वो तो illusion था, वो शायद infatuation था या lust था या जो भी था, but and this relationship can't be resurrected. इसका renewal नहीं हो सकता है। Not ready to love again. फिर से ये प्यार में at least आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे तरफ से तो, मुझसे तो फिर से इससे प्यार नहीं हो पाएगा, जो भी है सूख चुका है, ख़त्म हो गया है। पता नहीं क्या मैंने कर दिया, इतू सा पाने के लिए इतना बड़ा बवाल कर दिया, क्या मेरा उस वक्त, क्या मेरे ग्रह दशा गलत चल रहे थे कि मैंने इस रिलेशनशिप को ही चूज़ किया अपने लिए। एंड नाउ इट्स टू लेट, आई कांट वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आई एम टोटली ट्रैप्ड हियर, व्हाट टू डू। Undecided is the first card. Choosing between lovers competing for affection. So
थर्ड पार्टी का तो आ गया है। तो अभी भी आपके पर्सन के माइंड में, स्पेशली जिनके ये लवर्स का कार्ड है, आई मीन लव ट्रायंगल का कार्ड है। सो ये उन लोगों के लिए होगा जिसका थर्ड पार्टी भी रोमांटिक है। पर एक चीज़ मैं शुरुआत में बोलना भूल गई थी, इतना आप जान लीजिए कि ये कोई भी, प्लीज़ बी रियलिस्टिक वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ ना जब मैं बोल रही हूँ कि आप, थर्ड पार्टी, आपके पर्सन, हियर आप मीन्स कलेक्टिव मेजॉरिटी, आपके पर्सन मीन्स कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन, एंड आपके थर्ड पार्टी मीन्स कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टी, जिसके बारे एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, राइट। सो अगर कार्ड्स पिक कर रहे हैं आपकी एनर्जी, सो कार्ड्स को पिक करना है तो आपकी एनर्जी पिक हो रही है अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी एनर्जी पिक हो रही है अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन एनर्जी। और आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हैं, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजंट मैटर, आप जिसको रीडिंग देखते टाइम थर्ड पार्टी मान के देख रहे हैं उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी एनर्जी से ही वाया पिक होगी। Via your energy is being picked among collective majorities third parties energy. Clear? ये मैं पहले बोलना था, वो मैं स्किप कर गई, बट यहाँ लव ट्रायंगल का आया है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि हर किसी के लिए लव ट्रायंगल नहीं होगा। जिनके लिए लव ट्रायंगल है, योर पर्सन स्टिल इज़ अनडिसाइडेड कि किसको चूज़ करना है। दोनों में से किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, किसी को पकड़ा भी सही से नहीं जा रहा है। थर्ड पार्टी को प्यार नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से मन उब चुका है, थर्ड पार्टी के साथ जाना वॉज अ रॉन्ग चॉइस, इतना महसूस कर चुके हैं। बट एट द सेम टाइम आपके पास जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, आपको चूज़ करने के लिए जो हिम्मत चाहिए नहीं है। ऑल्सो थर्ड पार्टी के साथ ऐसे फंस गए हैं कि इसको छोड़ आप तक आ नहीं सकते हैं, एंड आप ये डुअल रिलेशनशिप में अग्री नहीं करेंगे इन सम केसेस, एंड इन सम केसेस आपके पर्सन से ही ये बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। इट्स टू प्रेशराइजिंग फॉर योर पर्सन डजंट वांट टू मेंटेन ये नाव पे पैर रख के नहीं चलना चाहते हैं, ना वो चलना चाहते हैं ना आप चलना चाहते हो। एंड थर्ड पार्टी इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट योर पर्सन, ये कार्ड के बेसिस पे। सो इनफैक्ट लिटरली आपके साथ compete करते हैं, जेलस है। आपके पर्सन की अटेंशन हमेशा यही चाहते कि आपके पर्सन की अटेंशन पूरी तरह से उसी पर रहे, नर नारी किन्नर जो भी उनका जेंडर है। सो वेरी जेलस ऑफ यू। सो आपके पर्सन को तो नहीं छोड़ने वाले हैं थर्ड पार्टी। सो इन दैट केस आपके थर्ड पार्टी एक अजीब सा सिचुएशन में है जहां वो आपको चाहते तो है पर पा नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। चाइल्डिश इज़ द नेक्स्ट कार्ड। उनको समझ में उनको लग रहा है कि मे बी उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बात करने की कोशिश की थी कि हर रिश्ते का एक्सपायरी डेट आता है, और जब आता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। द टर्म्स शुड ग्रो अप और गेट आउट। So someone has to act quite mature, and थर्ड पार्टी अपने ही डललू में रहते हैं। ये भी मैं रोमांटिक के लिए ही देख रही हूँ, और आई थिंक ये एक ही कार्ड है जहाँ रोमांटिक नॉन रोमांटिक दोनों के लिए ही आया है। बट एनीवे देखते हैं। मेजॉरिटी कलेक्टिव का जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है। एनीवे सो आपके पर्सन को लग रहा है टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। उन थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता एग्जॉस्ट हो चुका है। थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इट हैज़ टू एंड, इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम, और इसको यहाँ छोड़ना चाहिए। बट थर्ड पार्टी इज स्टिल चूजिंग टू रिमेन इन डेलुलू। नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, चलो फिर से शुरू करते हैं एंड ऑल दैट। बट आपके पर्सन फिर से वही थर्ड पार्टी को के लिए जो फील करते थे अब नहीं फील हो रहा है। दिस रिलेशनशिप हैज़ एग्जॉस्टेड इटसेल्फ, एंड बस इट्स लाइक एक अपने रिश्ते का लाश को पकड़ के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बैठे हैं, because third party is not ready to let go of that dead body of their relationship.
वो आपके पर्सन जानते हैं अभी सरण शुरू हो जाएगी, इट विल जस्ट बिकम मोर टॉक्सिक, डिजीजेस स्प्रेड करेगी वंस द कीड़े मकोड़े लग जाए. बट द थर्ड पार्टी इज़ नॉट रेडी टू wake up and smell the coffee. So आपके पर्सन फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार किसी को तो दोनों ने ही बचकानी हरकतें की हैं. मैंने भी बचकानी हरकतों में शायद आपसे नाराज़ होकर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर वट एवर इट इज़, शायद बचपन का रिश्ता है, बचपन में आउट ऑफ देयर हार्मोनल रश थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर ऐसे ही गलती हो गई, आपके पर्सन को लगता है कि बचकानी हरकतें कर ली इस रिलेशनशिप में आके. बट समवन हैज़ टू ग्रो अप, राइट? सो समवन हैज़ टू एक्ट मैच्योर. समवन मीन्स द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी तुमको भी मैच्योरली बिहेव करना है. वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी. दिस इज हो गया एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. पर वो मानने के लिए तैयार नहीं. क्लोज्ड ऑफ. योर पर्सन इज टोटली क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम द थर्ड पार्टी. Not emotionally available, distracted, hurt in the past. Recent past में थर्ड पार्टी के वजह से आपके पर्सन किसी वजह से हर्ट हुए होंगे. वैसे तो आपके पर्सन बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे एक एक्सक्यूज़ मिले थर्ड पार्टी से थोड़ा सा और डिस्टेंस मेंटेन करने का. योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू रिमेन डिस्ट्रैक्टेड, अपने काम में बिज़ी रहना, सो दैट थर्ड पार्टी से ज़्यादा मिलना जुलना ना हो, ज़्यादा इंटरेक्शंस ना हो, ज़्यादा फेस टू फेस ना आए. इमोशनली टोटली अनअवेलेबल हो गए हैं. फिज़िकली आई डोंट नो, फिज़िकल मैकेनिकल टेक्निकल क्लोजनेस है या नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. बट आई डोंट फील के मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपके पर्सन ऐसे है नहीं कि अगर इमोशनली वो क्लोज्ड ऑफ है तो अगर मैकेनिकल परफॉर्मेंस करने भी जाएंगे तो ही और शी वोंट बी एबल टू परफॉर्म. सो एनीवे, तो आई एम सीइंग कि इमोशनली डिस्ट्रैक्ट और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके पर्सन. इवन इफ दे स्टे टुगेदर, इट्स लाइक टोटल इमोशनल, वो दरवाज़ा पूरा बंद, एकदम इमोशनल, क्या कहते हैं, स्नो कैपिंग हो गया है रिश्ते पर. सो राइट नाउ योर पर्सन इज़ नॉट रियली इनटू द थर्ड पार्टी. आपको लेके अभी भी सोच रहे हैं, आपको लेके अभी भी पोजेसिव हो रहे हैं. बट फॉर द थर्ड पार्टी योर पर्सन इज़ मोर इनटू एंडिंग दिस रिलेशनशिप. बट जो भी वो करना चाहते हैं दोनों की मर्ज़ी से करना चाहते हैं आप. थर्ड पार्टी इज़ नॉट अग्रीइंग. सो एंड गलती उनकी भी है, इस तरह से वो फंसे हैं. इट वॉज हिज और हर चॉइस कि अभी निकल भी नहीं सकते. सो इन अ हॉच पॉच. सो या, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.